एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि वीकली और डे चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी का किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कैसा रह सकता है ये वीक और ओवरऑल चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा की बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट नीचे से दिया है, बट कंपेयर करा जाए निफ्टी से तो स्टिल ये अभी भी यहाँ पे अपने ये इसी स्विंग के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका है 37,600 के करीब का। बट निफ्टी ने काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी दिखा दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम क्लियरली अगर थोड़ा सा वॉच करने की कोशिश करें, यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का कर रहा है। आपको दिख रहा है ऊपर से ये रेजिस्टेंस भी ले रहा है यहाँ पे और नीचे इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं हम ये थकने के साइन दे रहा है या फिर कंसोलिडेशन के साइन दे रहा है, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक फर्दर मोमेंट यहाँ पे बनेगा। ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है डे चार्ट पे। ओके, अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में हम 13 जनवरी का ऑप्शन चेन देखेंगे, फिर हम मंथली देखेंगे। जो 13 जनवरी का जो ऑप्शन चेन डाटा है इसमें देखो 38,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 38.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये दिख रहा होगा करीब करीब ऑलमोस्ट 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 38 नहीं 38,000 की कॉल पे 18.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको सिर्फ दिख रहा है जो कि है 6.66 लाख का। ठीक है, यानी अभी भी 38,000 की कॉल पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये पर्टिकुलर सीरीज में, जिसकी एक्सपायरी 13 जनवरी को हो गई। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो 38,100 की पुट है, 38,200 की पुट है, इन पे कोई भी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे नहीं है। बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा ओपन इंटरेस्ट है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 38,500 तक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही छोटा ओपन इंटरेस्ट है, बट कॉल साइड पे आपको काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 38,000 के ऊपर। 38,100, 200, 300, 400, 500 सब पे काफ़ी अच्छा कॉल राइट पिंक हो रखी है। नीचे बढ़ते हैं तो 37,900 की बात करते हैं तो 37,900 की जो पुट है वहाँ पे भी कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर देखा जाए नीचे की तरफ पे सिर्फ 37,700 का लेवल आता है, वो ये लेवल आता है जहाँ पे कि आपको कॉल साइड पे कितना दिख रहा है 5.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड पे आपको 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 38,000 बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं कर पाया तो ये फिर नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या फिर ये जो पुट राइटर्स हैं ये वेट कर रहे हैं कि 38,000 ब्रेक हो, देन हम फिर 38,000 से नीचे की जितनी भी पुट्स होंगे उनको राइट करने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट को शॉर्ट कवरिंग की मदद से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। यानी अभी जो करंट सिनेरियो में ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है वो 38,200, 300 और 400 ये सारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। ये हमें क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है वीकली वाले में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन डाटा में। अगर मंथली ऑप्शन चेन डाटा में हम देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 27 जनवरी की एक्सपायरी है। ठीक है, ऐसा कोई खास ओपन इंटरेस्ट मंथली में नहीं है तो डिस्कस करने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉर्मली क्या है वीकली ऑप्शन ही ज़्यादा राइट किए जाते हैं रादर देन मंथली ऑप्शन। जबकि निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में इस मंथ का, अगले मंथ का, उसके बाद का, इवन दिसंबर तक के भी ऑप्शन राइट होते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो हमने वीकली ऑप्शन में हमें क्लियरली पता चल गया है कि 38,200 के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और वो हम चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का डे चार्ट। ठीक है, डे चार्ट में हमें अभी भी जो स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो आप देख सकते हो। ये गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, फिर ये गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, फिर हमने गिरावट दिखाई और फिर रिकवरी दिखाई और फिर हम गिरे और फिर ये रिकवरी है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मूव है तो इस मूव का क्या होगा,
एक रिट्रेसमेंट भी आएगा, क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट के ये अगर स्ट्रेट चला जाएगा तो उसको टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर जब सेलिंग आएगी तो भी वो सेलिंग ऐसी ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, 15 मिनट का ये चार्ट फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर हम उसको देखते हैं तो सबसे पहले वो आता है हमारा ये 37,070 का लेवल, ठीक है। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 38,140 के आसपास, यानी जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता या ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक बड़ी ट्रेड यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो, 38,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देता है, 5-10 मिनट की कैंडल, तो फिर आपके पास जो टारगेट होंगे वो आपके कहाँ तक के खुलते हुए दिखाई देंगे। अप्रॉक्सीमेशन आपको जो टारगेट मिल सकता है वो करीब 38,660 तक का मिल सकता है। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मिलने वाले हैं, क्योंकि 38,300 रेजिस्टेंस है, फिर 38,500 रेजिस्टेंस हैं। तो आपको बड़े टारगेट यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में एक्चुअल में प्ले करने हैं तो वो आप 38,500 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आपको मिल पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस लेवल के बाद ये देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे रेजिस्टेंस यहाँ पे बने हुए हैं। तो आपको इस टारगेट के लिए प्ले करना है अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी करीब 300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर 38,500 की ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम सीधे सीधे 40,000 की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चार्ट पे अगर डे चार्ट पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। इसके बाद तो ये वन वे फॉल था, तो ये वन वे रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये एक बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, ये देखो, ठीक है। उसके बाद वन वे हम ये गिर गए थे। तो ऐसे ही अगर 38,500 के ऊपर क्लोज आना स्टार्ट हुआ तो हम ये वन वे ऐसे ऊपर चले जाएंगे। तो मंडे के लिए आपको कल क्या ध्यान रखना है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये लेवल आपके पास सपोर्ट का रहेगा 37,070 से लेकर 37,000 का ये सपोर्ट का लेवल है। अगर 37,000 ब्रेक हो जाता है और नीचे ट्रेड करता है तो 36,500 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियरली होगा। और अगर ये इसी रेंज के अंदर प्ले करता रहता है उसके बाद ये ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो जैसा कि अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 38,500 आपके लिए टारगेट है, और नीचे अगर देता है तो आपके पास 36,500 टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी की पिक्चर इस तरीके से दिख रही है। अगर मंथली चार्ट पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी को देखो काफ़ी हद तक इसने जो अपना जो क्लोजिंग है अभी भी जो इसकी है तो वो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर ही चल रही है। लेकिन देखेंगे एक्चुअल में क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो आपको यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी अभी स्टिल थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने जो हाई है उसी के नियरेस्ट ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको इन दोनों लेवल पे नज़र रखनी है। ऊपर है आपके पास 38,140 का और नीचे है आपके पास 37,080 का। कोई से भी लेवल ब्रेक होते हैं 5 मिनट की कैंडल आप उसके ऊपर बनने दीजिए, क्लोजिंग आ जाती है उसके ऊपर, आप एक लॉन्ग और शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक ये इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है तब तक आप इस स्विंग पे प्ले कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो शॉर्ट कर सकते हो। लेटर सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये ऊपर गया और फिर ये यहीं पे इस तरीके से रेजिस्टेंस लेने लग गया, और जब ये नीचे आए रेजिस्टेंस ये जो चैनल का अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन का नीचे का जो ब्रेकडाउन दे तब आप शॉर्ट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। सेम चीज़ ये अगर यहाँ पे ये नीचे आके ये अटकने लगता है तो इसको पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेड अपने प्लान कर सकते हो नेक्स्ट वीक का, यानी कल से जो वीक स्टार्ट होगा उसके अंदर का। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसा कोई बड़ा माहौल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है देखा जाए तो एक बार देख लेते हैं। देखो
फ्लैट ही बंद हुआ है यहाँ पे डाउ जोन्स। और नैस्डैक की बात कर देते हैं तो नैस्डैक इंडेक्स देख लेते हैं, वो करीब 100-150 पॉइंट गिर के यहाँ पे करीब बंद हुआ है। तो देखेंगे कि कल की ओपनिंग कैसी होती है। कल की ओपनिंग में चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्लैट हो, फ्लैट होने के बाद किसी साइड मूवमेंट देने की कोशिश करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर यहाँ पे मूवमेंट नहीं बनेगा, फिर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो प्रॉफिट सेलर्स ज़्यादा ले जाते हैं रेदर देन बायर्स। तो आपको इन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।